फाइंड मेथड क्या करता है, जो भी कंडीशन हम देंगे उसके हिसाब से जो एलिमेंट उसे मिलेगा कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ, उस एलिमेंट को ये मुझे रिटर्न कर देगा। अब हो सकता है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए 10 एलिमेंट मिले, तो पहला एलिमेंट मुझे ये रिटर्न करेगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था मैप और फिल्टर को। इस बार हम बहुत इंपॉर्टेंट से 3 और मेथड लेके आ गए हैं, रिड्यूस, फाइंड और फाइंड इंडेक्स। रिड्यूस मेथड क्या करता है, पूरा एक एरे उसको ले लेता है, एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स करता है और उन सब वैल्यूज को एक जगह पे या तो ऐड करके रख देगा आपके लिए या प्रोडक्ट करके रख देगा, एक्यूमुलेट कर देता है एक्चुअली। तो इसमें हम लोग एक्यूमुलेटर लेते हैं और उसकी इनिशियल वैल्यू लेते हैं। फटाफट से देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। तो हम लोग रिड्यूस मेथड पे पहले बात करेंगे, फिर फाइंड पे, फाइंड इंडेक्स पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे एक एरे लिया, मैं पहले एग्जांपल से सोल्व करता हूँ, फिर इसका सिंटेक्स लिखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि एक इन सबको ये ऐड करके एक जगह पे रख देगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट टोटल करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैं सिंटेक्स लिखना शुरू करता हूँ कि भी एरे का रिड्यूस मेथड आप कॉल कर लो। ये 2 आर्गुमेंट लेगा दोस्तों। पहला होगा कॉल बैक फंक्शन, जिसको हम कुछ ऐसे लेने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा जो होगा वो एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 0। मैं इन सबको सम कराना चाहता हूँ दोस्तों। कैसे होगा भाई, यहाँ पे लूंगा मैं सम कराना चाहता है, सम में एक्यूमुलेट कर लेता हूँ। उसके बाद ये हर एक एलिमेंट को लेगा और हर एक एलिमेंट को एक्यूमुलेटर में ऐड करता चला जाएगा। मैं कहूंगा यहाँ पे सम प्लस हर एक एलिमेंट को ये रिटर्न करेगा। तो दोस्तों देखो एक बार इसका रिजल्ट क्या आता है। मैं कहता हूं यहाँ पे सम ऑफ ऑल और ये मेरे लिए प्रिंट करके देगा इस टोटल को, है ना। तो देखो दोस्तों टोटल क्या आता है 231। इसने इन सबको ऐड कर दिया। तो सिंटेक्स बेसिकली ये कहता है कि जहां पे आप इन सबको सम कराना चाहते हो वो वेरिएबल यहां ले लो, उसकी इनिशियल वैल्यू यहां पे ले लो। इसे ध्यान से देख लेना, ये इनिशियल वैल्यू है और ये हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स करके उसमें हर एलिमेंट को हर बार आइट्रेशन पे इस एलिमेंट को देगा। तो हम यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे ये ग्लास और आपको बहुत सारी छोटे छोटे चीजों को आपको इसमें ऐड करना है। तो आप कहते हो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या लें यार, तो मैं इसको खाली ले लूंगा तभी तो सारी एडअप होंगी। अभी जैसे पानी है, मैं इसको खाली लूंगा तभी तो एडअप होंगी। तो ये इनिशियल वैल्यू आप ले लेते हो 0 और फिर 11 आता है पहली बार में। फिर आप कहते हो सम प्लस ELE मतलब 0 प्लस 11। फिर आप इसमें 11 रह जाता है, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे ऐड अप होते चले जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग इन सबको प्रोडक्ट भी करके देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इन सबको ऐड अप करके ये किस में रिटर्न कर देता है दोस्तों, इस टोटल में। अब मैं यहां पे कहता हूं कि कॉन्स्ट प्रोडक्ट बना दो आप सबकी, है ना, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इसको देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करके सारों की प्रोडक्ट करके एक वेरिएबल जिसका नाम हमने प्रोडक्ट रखा है उसमें हम डाल देंगे। तो पहला मेथड, पहली जो चीज है इसमें आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट लेगा दोस्तों एक कॉल बैक मेथड जो मैंने अभी बताया, और दूसरा आर्गुमेंट लेगा ये इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू किसकी, एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर कौन है, जो इसका पहला आर्गुमेंट होगा। मैंने यहाँ पे प्रो ले लिया और फिर बाद में ले लिया एलिमेंट। तो ये प्रो क्या है भाई, ये प्रोडक्ट को कंटेन करेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए भाई तो रुक जाना, पॉज करके वीडियो को दोबारा देख लेना। तो पहला एलिमेंट जिसमें सारी प्रोडक्ट सेव होने वाली है, दूसरा हर एक एलिमेंट को आइट्रेट करेगा। ELE जैसे पहली बार चलेगा तो पहली बार 11 इसमें एलिमेंट होगा, दूसरी बार चलेगा तो 22 होगा, तीसरी बार चलेगा तो 33 होगा। तो ELE हर बार हर एक एलिमेंट को आइट्रेट करता हुआ चलेगा। अब इनिशियल वैल्यू जब प्रोडक्ट करते हैं तो इनिशियल वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है ना। 1 से 11 मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 11 से 22 होगा, जो प्रोडक्ट आएगी उससे 33 होगा। अगर आपने 0 ही ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सब सारे 0 आ जाएंगे। तो 1 आपने इनिशियल वैल्यू इसकी ले ली। अब क्या रिटर्न करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूँ और इसके अंदर रिटर्न कर देता हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर पहले 1 है ना। प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 जो हम लेके चले हैं, और स्टार ELE। देखो दोस्तों अब ये स्टेटमेंट क्या करने वाली है मेरे लिए, सबको ये इतना सा सबको प्रोडक्ट करके इस प्रोडक्ट में डाल देगा। तो मैं इसको लो करा लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ
ऑल और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट जो मैंने अभी लिया है वेरिएबल। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी प्रोडक्ट है, आराम से बैठ के कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम लेते हैं जनरली जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं। एक बंदा आया, उसने शॉपिंग वेबसाइट से ये सामान खरीदा दोस्तों, जो कार्ट नाम के वेरिएबल में लिखा हुआ है, और हर एक आइटम जो उसने खरीदा है, जैसे 2 जोड़ी उसने जूते खरीदे, एक उसने शर्ट खरीदी 700 रुपए की और एक जीन्स खरीदी 1200 रुपए की, तो टोटल उसका अमाउंट हमें बनाना है। अब उस अमाउंट को हम बनाएंगे कैसे? यहां भी रिड्यूस मेथड लगेगा और बहुत आसानी से लगेगा। देखो, सारों को टोटल करेंगे हम, टोटल अमाउंट करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं और इसके अंदर हम सारी जो उसकी अमाउंट बनेगी यहां इकट्ठा कर लेंगे। मैं यहां कहता हूं कि कार्ट नाम का मेरे पास एरे है, उसके अंदर रिड्यूस करके हम इसको रख लेंगे। और करना क्या है असल में कि 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, पहला ये कॉल बैक फंक्शन और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है इनिशियल वैल्यू किस चीज की, जहां पे हमें इसे एक्यूमुलेट करना है। तो भाई देखो 0 लेके चलूंगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो मॉल में घुसा और घुसते ही उसको 25 रुपए तो लग गए, है ना। 0 पे वो सामान खरीदेगा तो 0 से शुरू करेगा। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि मेरे पास आप सम में लेके चलो, सम ऑफ ऑल, है ना। और यहाँ पे एक एलिमेंट हर बार ये क्या करेगा, आइट्रेट करेगा इस कार्ट एरे को। तो पहला एलिमेंट कौन है, ये वाला, दूसरा एलिमेंट है टी शर्ट और तीसरा एलिमेंट है ये ऑब्जेक्ट, है ना। तो पहली बार में यहाँ पे इसे देखते हैं। मैंने ये कहा दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, जूतों के कितने पैसे बनेंगे, शूज के कितने पैसे बनेंगे, 1500 गुना 2 3000, मतलब कि प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, सबके प्राइस और क्वांटिटी हम क्या करेंगे, हर बार, अभी पहली बार जब चलेगा तो शूज आइटम पे बात करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रखा प्राइस, और प्राइस के अंदर रख दिया आपको एलिमेंट डॉट प्राइस। भाई ये मैंने क्या किया यार, एलिमेंट क्या है, पहली बार में इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डॉट प्राइस करेंगे तो 1500 इसमें आ जाएगा। दूसरी बार मैं कहूंगा लेट प्राइस की, अब यहाँ पे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट QTY, है ना। अब आप समझ गए होंगे। और फिर दोस्तों हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, भाई सम के अंदर हम सारी चीजें ले रहे हैं ऐड करके, और क्या करेंगे, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में हम क्या करेंगे, प्राइस स्टार QTY क्वांटिटी, है ना। बस ये हो गया रिटर्न और बन गई मेरी बात। अब आप इसको जरा टोटल अमाउंट को प्रिंट करके देखो तो और देखो दोस्तों, 3000 जूतों के बन गए, 700, 3700 और 1200, कितने टोटल बन गए, 4900, और ये मेरे पास अमाउंट आ गया। होप आपको रिड्यूस मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बहुत आसान से 2 मेथड रह गए हैं, इनको कर लेते हैं। क्या है दूसरा मेथड मेरे पास, फाइंड। मैंने ये कहा यार कि आपको फाइंड मेथड क्या करता है, जो भी कंडीशन हम देंगे उसके हिसाब से जो एलिमेंट उसे मिलेगा कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ, उस एलिमेंट को ये मुझे रिटर्न कर देगा। अब हो सकता है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए 10 एलिमेंट मिले, तो पहला एलिमेंट मुझे ये रिटर्न करेगा। कैसे यार, सपोज मैंने ये कहा कि एजेस के अंदर मैं ये कहूं कि फाइंड एन एलिमेंट हु इज लेस देन 20, तो लेस देन 20 में कौन आइटम आते हैं, 16 और 18, तो पहला एलिमेंट कौन है, 16, तो ये 16 को मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 12 भी डाल देता तो 12 इससे पहला होता, तो 12 को मुझे रिटर्न करता। देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करता है। हमने यहाँ पे कहा कि ये इसको एक माई एज, जो भी मैं चॉइस कहता हूँ ना, माई चॉइस एज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसी एरे के साथ फाइंड मेथड को कॉल कर लूंगा, और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा वो ये यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा, क्या, कॉल बैक मेथड, ठीक है ना। उसके अंदर पहली बार एज आता है, और ये यार क्या रिटर्न करेगा, व्हेन एज इज लेस देन 20 आई से। तो माई एज में क्या देना चाहिए इसको, देखते हैं। कंसोल लॉग करेंगे, यहां पे करेंगे माई एज वेरिएबल के अंदर जो भी आएगा, और इसने दे दिया इसका आंसर 16। अब अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 12 भी दे देता तो ये 12 लेता, क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन में 3 एलिमेंट आते हैं और 3 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट 12 है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं फाइंड इंडेक्स। और यार फाइंड इंडेक्स जो है ना, फाइंड की तरह ही काम करता है, सिर्फ उस एलिमेंट का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इंडेक्स रिटर्न कर देता है, एक ही लाइन में बात है। तो क्या करें यार, फाइंड इंडेक्स, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहाँ पे, है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते। क्या कॉपी पेस्ट नहीं करते, यहाँ पे फाइंड इंडेक्स लिखिए, ठीक है ना, इंडेक्स, मैं कहता हूँ इंडेक्स मेथड आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ये माई एज इंडेक्स करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे इंडेक्स, तो इंडेक्स रिटर्न करेगा आपके लिए, ये कर दिया, ठीक है ना। कौन सा इंडेक्स है इसका, 5th इंडेक्स है, बस हो गया, फाइंड हो गया, फाइंड इंडेक्स हो गया, रिड्यूस हो गया। दोस्तों अगर आपको चैनल पे कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें, और हमारी जो वेबसाइट है satyansoftech.com, उस पर पूरे कोर्स के कंटेंट आपको दिए हुए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई कि उस पर असाइनमेंट्स भी हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए हैं। अब एक असाइनमेंट आज के लिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डाटा है, यहाँ पे स्कोर है, तो आप फाइंड से जिसका भी स्कोर 80 से ऊपर है तो उन लोगों के नाम आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट है, प्रिंट द नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स हुज स्कोर इज 80 और ग्रेटर, और फिर आपको जितने भी मेंबर्स हैं सबके स्कोर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो दिस इज द असाइनमेंट। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।